अध्याय 1 प्रस्तावना। मैं एक परिचित छत को देखकर अपनी आंखें खोलता हूं और अपना चेहरा घुमाकर अपने कंप्यूटर की ओर देखता हूं जो मेरी निजी डेस्क पर था। मैं घर कब पहुंचा? मैं अपने बिस्तर से उठकर सोचने लगता हूं। मेरी स्मृतियां अस्त-व्यस्त हो गई थीं और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। विक्टर, अचानक मुझे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। यह एक देवदूत जैसी आवाज थी, एक अद्भुत सुंदर आवाज, और वह बहुत चिंतित लग रही थी। उफ! कौन? मैं अपने सिर पर हाथ रखता हूं जब मुझे लगता है कि यह बुरी तरह दर्द करने लगा है। मैं बिस्तर पर झुक गया और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मेरा हाथ बिस्तर के सामान में धंस गया है। मैं लकड़ी टूटने की आवाज सुनता हूं और अपने हाथ की दिशा में देखता हूं। मैंने देखा कि मेरा हाथ गद्दे से होकर गया है और मेरे बिस्तर को सहारा देने वाली लकड़ी को तोड़ दिया है। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और भ्रमित होकर मैंने अपने गद्दे की ओर देखा जिसमें एक छेद था। मुझे क्या हुआ है? मैंने स्तब्ध होकर जोर से पूछा। मुझे याद नहीं कि मैं इतना मजबूत था। क्या मुझे कुछ हुआ? मैं खुद से सवाल करना शुरू कर देता हूं और अपनी याददाश्त तलाशने की कोशिश करता हूं। लेकिन भले ही मैं अपनी स्मृति को खोजने की कोशिश करता हूं, मुझे वह नहीं मिलती। यह ऐसा है जैसे कोई चीज मेरी यादों को रोक रही है। मैं विचारों की एक सुसंगत श्रृंखला बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैं एक पहेली बना रहा हूं। आइए शुरुआत से शुरू करें। मैं अपनी मां द्वारा ऑर्डर किया गया खाना खरीदने के लिए किराने की दुकान पर गया था, लेकिन मैं अपनी यादों के साथ एक समयरेखा बनाना जारी रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब मेरे गले में असहनीय प्यास महसूस होती है, तो मेरे पास इसके लिए समय नहीं होता है। यह ऐसा था जैसे मैंने मैराथन में दौड़ लगाई हो और मुझे पानी पीने की जरूरत हो। मेरा गला सूख गया था। मैं फर्श से लकड़ी के चरमराने की आवाज को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से उठता हूं और अपने बाथरूम के दरवाजे का हैंडल पकड़ता हूं। दरवाजा खोलने का प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक होता है। दरवाजा सचमुच दीवार से अलग हो गया है। मैं बल के इस प्रदर्शन से स्तब्ध था, लेकिन मेरे पास इसकी प्रशंसा करने का समय नहीं है, या यहाँ तक कि यह सवाल करने का भी समय नहीं है कि मैं यह कैसे करने में सक्षम था। मैं जल्दी से बाथरूम में जाता हूँ और पानी का नल चालू करने की कोशिश करता हूँ। पहले की तरह जब मैंने नल खोलने की कोशिश की तो वह टूट गया और पानी बाहर निकलने लगा। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और जितना संभव हो उतना पीने की कोशिश में अपना मुंह पानी में डाल दिया। मैं एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो रेगिस्तान में खो गया था और कई दिनों में पहली बार उसे एक नखलिस्तान मिला। मुझे लगता है कि नल का ठंडा पानी मेरे मुंह में प्रवेश कर रहा है और मेरे गले से नीचे बह रहा है, लेकिन पानी मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है। मुझे और चाहिए था। मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए था। पानी काम नहीं आ रहा था। शांत हो जाओ, मुझे एक महिला की आवाज सुनाई देती है। यह वही आवाज थी जिसने जागने पर मेरा नाम पुकारा था। अचानक, जैसे कि यह एक भ्रामक झूठ था, जो प्यास मैं पहले महसूस कर रहा था वह गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर जाता हूँ और जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ। वहाँ कौन है? मैंने जोर से पूछा, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं गहरी सांस लेता हूँ और आह भरता हूँ। भगवान के नाम पर क्या हो रहा है? मैं बहते पानी को देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। मैंने ध्यान से फर्श के पास स्थित एक अन्य वाल्व को बंद कर दिया और जल्द ही पानी गिरना बंद हो गया। मैंने राहत की सांस ली और फर्श से उठ गया। मैं खुद को दर्पण में देखने के लिए मुड़ता हूँ और जो देखता हूँ वह मुझे आश्चर्यचकित करता है। क्या वह मैं हूँ? मैं थोड़ा लंबा दिखता हूँ, मेरा शरीर सुडौल है, सही जगह पर मांसपेशियां हैं, सिक्स पैक एब्स और मांसल भुजाएं हैं।
मेरी शक्ल सूरत में जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई वह अविश्वसनीय रूप से पीली त्वचा है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ज्यादातर खून की कमी है। मैं उस बीमारी से मरे हुए प्राणी की तरह दिखता था जिससे मुझे एनीमिया हो गया था, एक बेहद असुविधाजनक बीमारी और कुछ मामलों में घातक। लेकिन यह एक अलग स्तर है। मैं ऐसा दिखता हूं जैसे मेरे शरीर में कोई खून ही नहीं है। मैंने यह भी देखा कि मेरा चेहरा अधिक परिभाषित है और मेरी नीली आंखों और काले बालों में और अधिक चमक आ गई है। क्या पूर्व 21 वर्षीय व्यक्ति जो पतला था और एक किशोर की तरह दिखता था, सिर्फ एक रात में बड़ा होकर एक एथलेटिक दिखने वाला आदमी बन गया? क्या हुआ? क्या सरकार ने मेरा अपहरण कर लिया था और मुझे सुपर सैनिक कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था? विक्टर, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों? मैं उस ओर देखता हूं जहां मुझे दूसरी आवाज सुनाई देती है और मैं जोर जोर से सांस लेने लगता हूं। मेरा गला फिर से प्यासा होने लगता है। मैं दीवार से देखता हूं और एक इंसान की छवि देखता हूं और मैं उसका दिल बहुत ही आकर्षक लय में धड़कता हुआ देख सकता हूं। मैं उस व्यक्ति के पूरे शरीर को लाल दृष्टि से देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की दुनिया बदल गई हो और मैं उस हृदय को देख सकता था जो अधिक जीवंत लाल रंग में चमक रहा था। यह ऐसा था जैसे यह मुझे आमंत्रित कर रहा हो कि मैं इसे फाड़ दूं और पी जाऊं। विक्टर, क्या हो रहा है? वह शोर कैसा था? माँ की आवाज सुनकर मैं नशे से जाग गया। ममा, मैंने सबसे सामान्य आवाज में जवाब दिया जो मैं जुटा सकता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि मैं असफल रहा। विक्टर, दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है? मैं दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता हूं और देखता हूं कि मेरी आंखें खून से लाल हो गई हैं। ओह नहीं! यह महसूस करते हुए कि मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे कई अलग अलग तरीकों से बदल दिया, मैंने तर्कसंगत रूप से सोचना शुरू कर दिया। मैं कमरे से बाहर निकलने और अपनी माँ के दिल को चीरने के प्रलोभन का विरोध करने की अपनी पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मुझे अपनी माँ को शांत करना होगा और उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। माँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। यह महसूस करते हुए कि मैं फिर से सामान्य रूप से बोल रहा था, वह स्पष्ट रूप से शांत हो गई। कम से कम मेरी नई लाल दृष्टि का तो यही तात्पर्य है। मैं उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन मैं उसका दिल धीमी गति से धड़कता हुआ देख सकता हूँ। क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मैं नहीं कर सकता, मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, मैंने असहज स्वर में कहा। ओह, वह अचानक मुड़ती है और सीढ़ियों की ओर जाने लगती है। मैं एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया कि उसने इतनी आसानी से हार क्यों मान ली। सुनिश्चित करें कि आप अपना कचरा बाहर निकालें। मैं आपके तरल पदार्थ साफ नहीं करना चाहता, यह आपकी प्रेमिका का काम है। यदि आपके पास कोई है तो अवश्य। उफ, किसी कारण से मुझे अपने सीने में एक तीर का एहसास हुआ, लेकिन अजीब बात है, इससे मुझे शांत होने में मदद मिली। मैं थोड़ा मुस्कुराता हूँ। मेरी माँ को कोई दया नहीं है और वह अपने मन की बात कहती है। वह बहुत ईमानदार है। यही वह गुण है जो मुझे उसकी सबसे अधिक पसंद है। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं अक्सर उसकी ईमानदारी से चिढ़ जाता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी के 21 साल उसकी छत के नीचे जीने से आपको इसकी आदत हो जाती है। वैसे भी मैं घड़ी देखता हूं और देखता हूं कि सुबह हो गई है। मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी सड़क पर जा पाऊंगा। और मैं अपने कमरे को देखता हूं और देखता हूं कि मैंने कितनी गंदगी की है। फर्श टूट गया है, दरवाजा टूट गया है, बाथरूम में पानी भर गया है। मुझे इस गंदगी को व्यवस्थित करने की जरूरत है। 2 घंटे बाद अपने कमरे की सफाई करते समय मुझे अपने नए स्वरूप के बारे में कई बातें पता चलीं।
मुझमें पहले से कहीं अधिक ताकत थी। इस बदलाव के कारण मुझे खुद पर नियंत्रण रखने में परेशानी हो रही है। पहले मैं एक्स बल का उपयोग करता था और मैं बिना कुछ तोड़े अपने शयनकक्ष का दरवाजा खोल सकता था, लेकिन यदि मैं अब भी वही बल प्रयोग करता हूं, तो शयनकक्ष का दरवाजा सचमुच दीवार से टूट जाएगा। उसे उठाता हूं। पिज्जा को अपनी नाक से सूंघते हुए मुझे उल्टी करने जैसा महसूस होता है, लेकिन मुझे कुछ और महसूस नहीं होता है, जैसे अचानक कमजोरी या कुछ और। मुझे लगता है कि उल्टी करने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि मेरी भूख बदल गई। मैं पिज्जा को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता हूं और जैसा कि अपेक्षित था, मेरा शरीर तुरंत भोजन को अस्वीकार कर देता है। मैं बाथरूम की तरफ भागा और पिज्जा को टॉयलेट में थूक दिया। कितना घृणित है, मैंने उदास चेहरे के साथ कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने एक पुरानी मछली खा ली है। मेरा पेट फूल रहा है और मुझे उल्टी करने जैसा महसूस हो रहा है। मैंने जल्दी से सांस लेना और गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद इस प्रक्रिया को दोहराते हुए उल्टी की इच्छा खत्म हो गई। भविष्य में मुझे यह परीक्षण करना होगा कि साबुत लहसुन का मुझ पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। अब इसके बारे में सोचते हुए यह बेवकूफी थी। किस तरह के पिशाच में लहसुन पिज्जा की कमजोरी होगी? वैसे भी अगली कमजोरी सूरज है। मैं अपने शयनकक्ष की खिड़की की ओर चलता हूं, जो दीवार पर स्थित है, जहां मेरा बिस्तर स्थित है। मैं अपने बिस्तर पर चढ़ जाता हूं और सूरज की रोशनी के प्रवेश के लिए पर्दे में एक छोटा सा छेद खोल देता हूं। मैं अपनी लार निगल लेता हूं। मुझे गायब हो जाने का थोड़ा डर लगता है। आखिरकार पिशाचों की सबसे बड़ी कमजोरी सूरज की रोशनी है, लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी उंगली को धूप में रखने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? धीरे धीरे मैं अपनी उंगली को सूरज की रोशनी के करीब लाता हूं। जब सूरज की रोशनी मेरी उंगली को छूने तक केवल 1 सेंटीमीटर ही बची थी, तो मैं रुक गया। नहीं, मुझे जानने की जरूरत है, मुर्गी मत बनो, विक्टर। मैंने अपनी उंगली सूरज की रोशनी में रखी और कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि मेरी उंगली गायब हो गई है, और मुझे उतना तीव्र दर्द महसूस नहीं हो रहा है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपनी खिड़की का पर्दा देखा और उसे खोल दिया। जैसे ही सूरज की रोशनी मेरे कमरे में प्रवेश करती है, मुझे लगता है कि सूरज मुझे गर्मी से नहला रहा है और मेरे पूरे शरीर को छू रहा है। फिर भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। किसी कारण से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी सूर्य की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? मैं बिस्तर पर लेट गया और छत की ओर देखने लगा। कोई अन्य स्पष्ट पिशाच कमजोरी न होने के कारण मैं अपना सिर काटने या अपना दिल चीरने की कोशिश नहीं करना चाहता। मैं इसके लिए पर्याप्त पागल नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं अपने आप से जोर से कहता हूं। आज की सुबह अजीब थी। किसी कारण से मुझे याद नहीं है कि कल क्या हुआ था और मैं एक पिशाच की विशेषताओं के साथ जाग गया। लेकिन मुझमें पिशाच जैसी स्पष्ट कमजोरियां भी नहीं थीं। क्या मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूं? लेकिन अरे, कम से कम मैं सूरज की रोशनी में तो नहीं चमकता। मैं अपने ही घटिया मजाक पर हंसता हूं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला जाता हूं। यदि आपको अधिक अध्याय की आवश्यकता है, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।